तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने सीएम विजय और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अहंकार हमेशा विनाश का रास्ता दिखाता है। 4 अगस्त की सुबह पुलिस चेन्नई में उदयनिधि स्टालिन के घर पहुंची। वहां से उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर पूछताछ के लिए तंजावुर ले जाया गया। इसी कार्रवाई को लेकर डीएमके लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। दरअसल उदयनिधि की गिरफ्तारी उनके एक बयान के बाद हुई। एक दिन पहले उन्होंने सीएम विजय और एक मशहूर तमिल अभिनेता की दोस्ती को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान के बाद उनके खिलाफ अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने और महिला की मर्यादा का अपमान करने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इसी केस में कार्रवाई की, लेकिन डीएमके का कहना है कि मामला सिर्फ बयान का नहीं बल्कि राजनीति का है। एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उदयनिधि को हिरासत में लिया गया वो तंजावुर में कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उनके मुताबिक उदयनिधि किसानों के हक की बात उठा रहे थे और सरकार की नाकामी को लोगों के सामने रख रहे थे। स्टालिन ने कहा कि सीएम विजय कावेरी जल विवाद का कोई समाधान नहीं निकाल पाए हैं। इतना ही नहीं, मेघदातु बांध के मुद्दे पर भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, किसान पानी के लिए परेशान हैं, उनकी फसलें सूख रही है, लेकिन मंत्री सीएम की फिल्म देखकर भावुक हो रही हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया। एमके स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि उदयनिधि की गिरफ्तारी का असली मकसद उन्हें विधानसभा की बजट सत्र से दूर रखना था। उनका कहना है कि 5 अगस्त को बजट सत्र शुरू होना है और सरकार नहीं चाहती कि उदयनिधि उसमें हिस्सा ले। उन्होंने पूछा कि अगर पुलिस को सिर्फ पूछताछ ही करनी थी तो चेन्नई में भी ये काम हो सकता था, फिर उदयनिधि को तंजावुर क्यों ले जाया गया। स्टालिन का कहना है कि इससे साफ पता चलता है कि कार्रवाई राजनीतिक वजहों से की गई। एमके स्टालिन ने यह भी दावा किया कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि उदयनिधि को उसी दिन रिहा किया जाए। उनके मुताबिक अदालत का ये आदेश सरकार के रवैये पर बड़ा झटका है और दिखाता है कि गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने सीएम विजय पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार विरोधियों को निशाना बनाने में ज्यादा व्यस्त है। स्टालिन का आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से विरोध की आवाज सुनने के बजाय विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कराने का रास्ता अपना रही है। उदयनिधि के बयान को लेकर भी एमके स्टालिन ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि उदयनिधि ने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया था और न ही कोई अश्लील बात कही थी। उनका कहना है कि बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। स्टालिन ने ये भी कहा कि अगर कभी उदयनिधि से कोई गलती होती है तो वो बिना देर किए माफी मांग लेते हैं, इसीलिए इस पूरे मामले को बेवजह बड़ा बनाया जा रहा है। सिर्फ उदयनिधि की गिरफ्तारी ही नहीं, डीएमके ने अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर भी सरकार को घेरा है। एमके स्टालिन ने मांग की कि आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी डीएमके कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए। अपने बयान के आखिर में उन्होंने फिर वही बात दोहराई जो अब इस पूरे विवाद का सबसे चर्चित बयान बन गई। उन्होंने कहा, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है और लगातार अहंकार विनाश को और तेज कर देता है। उधर तमिलनाडु पुलिस ने 8 घंटे तक पूछताछ के बाद उदयनिधि स्टालिन को रिहा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहर आकर उन्होंने कहा कि विजय की पुलिस ने मेरे साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया, मैंने किसी महिला का अपमान करने की कोशिश नहीं की। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में इस गिरफ्तारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ सरकार का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है, तो दूसरी तरफ डीएमके इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। अब इस मामले में आगे क्या होता है और कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।